बड़ी खुशखबरी है पूरे देश के लिए कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में इस तरह का माहौल पैदा हो गया है और हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जो है इस व्यवस्था को तोड़ने की पहल की है, जिन लोगों ने जो है उन शादियों को अपनाया है जो कि अंतर्जातीय विवाह होते हैं। और यदि कुछ लोगों के मन में अभी भी ऐसा हो, ऐसी खटास हो, जो अभी भी जाति व्यवस्था को ना तोड़ पा रहे हों, तो उनसे हम निवेदन करते हैं, हमारे चैनल का मकसद जो है जातिवाद का ज़हर फैलाना नहीं है देश में, बल्कि जातिवाद के कारण जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी खबर जो है आप लोगों तक पहुँचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 इंटू। और आज हैं हम उत्तराखंड में हम हैं अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा की जो हसीन वादियाँ हैं, यदि आप यहाँ पर कभी आए हों या फिर आपने कभी टीवी में देखा हो, तो आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत वादियाँ यहाँ की हैं। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में कितना भीभत्स अत्याचार जो कि अमानवीय है, और वह अमानवीय अत्याचार जो है यहाँ पर होता है, इसकी जानकारी शायद ही पूरे देश के लोगों को हो। तो इसीलिए हमने आज यहाँ के कुछ मूल निवासी हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनसे जानना चाहा, जांच करनी चाहिए कि जो हम अखबारों में, टीवी में जो खबरें देखते हैं, आए दिन हमारे को पता चलता रहता है, आए दिन हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जातीय अत्याचार होता है, जातीय भेदभाव होता है। इसीलिए हमने आज जो है कुछ जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे ये जानने का प्रयास किया कि क्या वास्तव में यहाँ पर जातीय भेदभाव होता है, पहले होता था, क्या वो अब रुक गया है या अब भी होता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं और एक बहन जी हैं, उन्हें जानेंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? बच्चीराम। तो श्री बच्चीराम जी, यहाँ पर जो रहते हैं आप जो है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या वे आपस में भाईचारे से रहते हैं या कोई जातिवाद या भेदभाव या कोई इस तरह का कुछ अत्याचार होता है? पहले होता था, अब तो भाईचारे से रहते हैं हम लोग। मतलब शादी विवाह में कभी हम बुलाते हैं उनको, कभी वो भी बुलाते हैं। और अब पहले से अब कम हो गया। तो पहले क्यों होता था और अब क्यों रुक गया है, क्या कारण समझते हैं इसके लिए आप? पहले अशिक्षित लोग थे, भेदभाव मानते थे। अब शिक्षित हो गए हैं, अब कम मान रहे हैं। जी, तो अब यानी कि वे लोग आपके मंदिरों में आते हैं? हाँ, हमारे जो ये चिते गुल जो है, डाना गुल जो है, उन मंदिरों में जाते हैं वो। अच्छा, और आप भी उनके मंदिरों में जाते हैं? जो उनके पर्सनल मंदिर होते हैं, ये घर के देवताओं के, उनमें नहीं जाते हैं, बाकी सब मंदिरों में जाते हैं। अच्छा, जो उनके घरों में मंदिर बने हुए हैं, उनमें आप नहीं जा सकते हैं, बाकी जो सार्वजनिक मंदिर हैं वहाँ आप जा सकते हैं? जैसे चितई है और गैराड़ है, जागेश्वर है। तो वो तो पर्सनल जो घर में मंदिर होते हैं, तो उसमें तो वैसे भी कोई किसी के नहीं जाता जो है, लेकिन क्या उनके घरों में आपको जाना मनाही ही है क्या? न, मना तो नहीं है, वो मतलब उनके देवता अलग हुए, वो घर के जैसे कोई भूत हुआ, वो उनके वो तो उनको। उनके घरों में जो मंदिर हैं, मतलब उनके घर में आप जा सकते हैं, लेकिन उनके घर में जो मंदिर है, उस मंदिर में आप नहीं जा सकते? उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनका मंदिर अलग ठहरे, हमारा अलग। लेकिन अगर आप जाना चाहें, अगर उनके घर में जो मंदिर बना है, तो उस घर के मंदिर में आप नहीं जा सकते? अच्छा, वो मनाही ही है। अच्छा, अच्छा। तो यानी कि शिक्षा के मतलब किसी के पिताजी भूत के आ जाते हैं, किसी के कुल देवता होते हैं उनके, उनके मंदिर में नहीं जाते हम, कुल देवताओं के, और बाकी पूरा जाते हैं। लेकिन जो आपके घर में जो आपके मंदिर बने हुए हैं, वे लोग आपके घर में उन मंदिरों में आ सकते हैं? वो भी नहीं आ सकते। वो भी नहीं आ सकते। अच्छा, ये तो एक नियम बन गया है यहाँ का स्थान का जो है। जो अपने पर्सनल मंदिर पर्सनल मंदिर जो है, उसमें नहीं आ सकते। तो हमारा पूछने का आपसे अभिप्राय ये था कि जो निजी बातें हैं, निजी बातों में तो कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन जो सार्वजनिक बातें हैं, तो उनमें कहीं पर ऐसा भेदभाव कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा मंदिर हो जहाँ पर कि जो जिन्हें छोटी जाति के लोग कहते हैं, उनका जाना वहाँ पर मनाही हो, उनको मना करते हो? ना, वो नहीं है। ऐसा नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो है अंतर्जातीय शादियाँ होती हैं? ना, अंतर्जातीय शादियाँ नहीं होती हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? अगर कोई शादी कर ले अंतर्जातीय शादी जो है, वो कर लेते हैं, वैसे कोल्ड मैरिज हो जाता है, वैसे बारात रात नहीं ले जाते। अच्छा वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई छोटी जाति के लड़के ने किसी बड़ी जाति की लड़की से शादी कर ली, तो उसका फिर क्या होता है? उसमें जो है कुछ मारपीट करते हैं लोग, जो अत्याचार करते हैं? ना, ना, वो उनकी मनपसंद की है तो कोल्ड में शादी कर लेते हैं, फिर कोई मतलब नहीं होना।
जी, जी, जी। नहीं, हमने सुना है, अक्सर हम देखते हैं कि जातिवाद जहाँ पे होता है, वहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो जातिवाद देखने को मिलता है, एक तो छुआछूत के रूप में मिलता है देखने के पहले लिए, होता था। खान-पान में मिलता है देखने के लिए, मंदिरों में मिलता है देखने के लिए और शादी-विवाह में जो है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन आप बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे देश के लिए कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड में इस तरह का माहौल पैदा हो गया है और हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने जो है इस व्यवस्था को तोड़ने की पहल की है, जिन लोगों ने जो है उन शादियों को अपनाया है जो कि अंतर्जातीय विवाह होते हैं। और यदि कुछ लोगों के मन में अभी भी ऐसा हो, ऐसी खटास हो, जो अभी भी जाति व्यवस्था को ना तोड़ पा रहे हों, तो उनसे हम निवेदन करते हैं, हमारे चैनल का मकसद जो है जातिवाद का जहर फैलाना नहीं है देश में, बल्कि जातिवाद के कारण जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी खबर जो है आप लोगों तक पहुँचाना है, एक जन जागरण करना है, ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं, वे अपनी गलती को स्वीकार करें, देखें, पश्चाताप करें और उस गलती से किनारा करें, उस गलती को सुधारने का काम करें और इस देश में आपस में मिल-जुल कर एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास करें। इसी कड़ी में मेरे साथ में बहन जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या जो भाई साहब कह रहे हैं, वो सारी बातें ठीक हैं? क्योंकि हमें बहुत खुशी हुई है उनकी बात सुनकर जो है, उनके माध्यम से हमें किसी भी प्रकार का जातिवाद यहाँ अब तक सुनने को नहीं मिला है और ऐसे चाहते हैं कि ऐसा ही होना भी चाहिए। तो बहन जी आपका स्वागत है हमारे एनवी न्यूज़ 24/7 चैनल में। तो जो भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो है आपके यहाँ गाँव में कहीं पर भी जो है अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है जो शादी-विवाह कर लेते हैं लोग जो है आपस में अंतर्जातीय जो है, एक जो ऊँची जाति की लड़की है या उच्च जाति का लड़का है, वो छोटी जाति का जो लड़का या लड़की है अगर उससे शादी कर लेता है या कर लेती है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का मनमुटाव या किसी भी तरह का दंगा-फ़साद नहीं होता है, लोग जो कुछ गुरेज़ नहीं करते हैं। नहीं तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, अच्छा। आप ये सब बातें जो है कह रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कहीं आप जो दबाव में कोई डर के मारे कह रहे हो यदि कि आपका ये वीडियो जो है कोई लोग देखेंगे तो फिर आप पर जो है वो जानकारी लेंगे, तो कहीं आपको जो डराने धमकाने का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है? क्या क्या दबाव है, हमारे गाँव में कितने लोगों ने कर रखी है शादी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। और इस बात से हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग जिस मूवमेंट को चला रहे हैं, जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो यही प्रयास है कि लोग जो हैं अपने दिमागों को दुरुस्त करें, अपने मन मस्तिष्क को साफ करें और जो जातिवाद जो है इस संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्राकृतिक तौर से, नेचुरली ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, मानव के द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में अपने हितों को साधने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया गया जो कि आज बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और वहाँ पर जबकि आज जो है लोकतंत्र का युग है जहाँ पर समता, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुता की बात की जाती है, तो ऐसे ज़माने में जो है ऐसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को यही जागृति देना चाहते हैं कि बेशक आज जो है थोड़ा बहुत अंतर रह गया है कि पहचान के लिए रह गया है कि ये जो है अनुसूचित जाति का है, ये ऊँची जाति का है, ये नीची जाति का है। इस तरह की पहचान जो है कुछ रह गई हैं और उन जब तक ये पहचान रहेंगी तब तक ये संभावना बनी रहेगी कि इस देश में जातिवाद की जड़ें जो हैं पता नहीं कब जो है उन पे से अंकुर फूट जाएँ, उन पे से कोपले निकल आएँ और वे जो है एक वही विशालकाय वृक्ष का रूप ले लें और फिर से वही जो भीभत्स अत्याचार हम लोगों ने पूर्व में देखने को हमें मिला था, कहीं ऐसा दोबारा से ना देखने को मिले। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जातिवाद का जो है बिल्कुल ज़मीन से जड़ से अंत करें उसका जो है, अपने मनों से उसको निकाल दें और जो हमें इंसान जिसको हम देखने के बाद ये पहचान नहीं कर सकते हैं कि यह किस जाति का है, तो उस जाति का महत्व तो वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन हम उसकी जाति को खोद कर, उससे पूछ कर, फिर उससे जो है व्यवहार करने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल भी मानवीय नहीं है, अमानवीय है। तो ना कोई धार्मिक व्यवहार है ये और अगर धार्मिक व्यवहार होता तो ज़रूर जो है उसमें कहीं न कहीं जो है ऐसी पहचान ज़रूर होती, जिस प्रकार से हमें अन्य बातों में किसी भी बात को पहचानने के लिए हमें जो है थोड़ी-सी सबूत मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, लेकिन जाति को पहचानने के हमें कहीं संकेत नहीं मिलते हैं। जब भी कोई आदमी किसी हाथ में जाति को पहचानने का प्रयास करता है, तो वो उससे पूछता है कि भई आप कौन-सी जाति से हैं, कौन-से समाज से हैं? तो इसलिए जो है ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी बेकार की बातों को जिनका समाज के लिए, देश के लिए कोई महत्व ही नहीं है, उनको अपने मनों से, समाज से निकालने का प्रयास करें और जो लोग अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार में व्यवहार लेकर आ रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो उन लोगों को समझाएँ
कि वो ऐसा ना करें। हमें आपस में एक भाईचारे का माहौल पैदा करना है, आपस में कोई तनातनी नहीं करनी है। तो मैं इसी साथ में जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी जी आपका जो है, और भाई साहब आपका जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। और जो जानकारी हमें अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें मिलती है, इक्का दुक्का खबरें आती होंगी, मिलती होंगी, जो ये इक्का दुक्का खबरें हैं यही हैं जो कि जड़ है। उस जड़ को हमें मिटाना है, निकालना है। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं वे सावधान हो जाएं। सावधान इन द सेंस इसलिए नहीं कि हम डरा रहे हैं, इसलिए कि हम समझा रहे हैं कि ये ना आपके लिए ज़रूरी है, ना हमारे लिए ज़रूरी है, ये किसी भी शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ये गैर ज़रूरी बातें हैं, इनको अगर हम मिटा देते हैं तो हम आपस में भाईचारे का व्यवहार बना लेंगे। और आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है, गरीबी में जी रहे हैं आप। जी। तो जो बड़ी जाति के लोग हैं क्या वो भी ऐसी गरीबी में जी रहे हैं? और कोई है गरीबी है, कोई ज़्यादातर लोग जो है बड़ी जाति के अमीर हैं या गरीब हैं? अमीरी है वो लोग पहले से। तो देखिए एक ये और समस्या है कि हमने जो है अगर आज इतना कुछ एडजस्ट कर लिया है कि हमने जो अंतर्जातीय विवाह हैं उनको स्वीकार कर लिया है, और भी बातें स्वीकार कर ली हैं, शादी विवाह में जाना स्वीकार कर लिया है, मंदिरों में एक दूसरे के जाना स्वीकार कर लिया है। तो इस बात को और हम देखें कि ये दीदी जी और भाई साहब जी जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये भी इसी समाज का हिस्सा हैं। हम इनको जो है आगे बढ़ने के लिए सहयोग दें, इनको भी आर्थिक मजबूती प्राप्त करने के लिए सहयोग दें, ताकि ये भी उसी धारा में आ सकें। ऐसा अंतर हमारे बीच में नहीं होना चाहिए कि एक तो जो है मालपुए खाए और एक आदमी जो है सूखी रोटी के लिए भी तरसे। तो इतना भारी अंतर हमारे बीच में समाज में नहीं होना चाहिए। वही समाज उन्नत और समृद्ध समाज हो सकता है जहाँ पर हर आदमी जो है भरपेट खाना खाए, जहाँ पर हर आदमी जो है अपनी आर्थिक उन्नति के लिए जो उसको अवसर मिलने की उम्मीद हो, उसको वो अवसर मिलें, और ऐसा समाज बनाने की तरफ हम बढ़ें। ये इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा।